नमस्कार, मैं रितेश कश्यप राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से। और आपको पता है कि भारत में लोकतंत्र है, मौजूद है। और लोकतंत्र का मतलब ये है कि आप कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। विशेष तौर पर बात जब हिंदू धर्म ग्रंथ की हो, हिंदू मान्यताओं की हो, हिंदू भगवानों की हो, तो आप उन पर दिल खोल कर आप बुरा भला भी कह सकते हैं। मतलब आप हिंदू समाज को पूरी तरह से अपमानित कर सकते हैं कहीं भी बैठकर। इवन आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में भी आप हिंदू धर्म को, भगवान राम को अपमानित कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, संसद भवन के अंदर कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो आज 125 साल से ज़्यादा पुरानी कांग्रेस है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मनुस्मृति के अंदर कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जो शूद्रों के बहुत ही विपरीत हैं। वो पढ़ लिख करके ही आए होंगे या कुछ और सोच कर आए थे। जो बात उन्होंने कहा उसका वीडियो तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन वो तो बात कल की थी। इसके बाद बात करेंगे पप्पू की। अरे आप जो सोच रहे हैं उस पप्पू की नहीं, पप्पू यादव की बात करेंगे। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद है और वो आज संसद भवन में भगवा कपड़ा धारण करके पहुँचे और एक पंडित का रोल निभा रहे थे। पंडित का रोल निभाते निभाते वो ये संदेश देना चाह रहे थे कि किस तरीके से चंदा चोरी हुई है अयोध्या के अंदर। वहाँ पर अयोध्या के जो फैजाबाद जो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के अवधेश प्रसाद जी भी पहुँचे हुए थे, वो भी वहाँ खड़े हुए थे। उसके बाद राहुल गांधी जी भी आते हैं, एक दान पेटी वहाँ बनाया जाता है। ये बताने का प्रयास हो रहा है कि कैसे जनता दान पेटी में पैसा डाल रही है और वो पैसा चंदा चोर जो भगवा कपड़ा पहने हुए पप्पू यादव बैठे हुए वो उठा के भाग जा रहे हैं। लेकिन इस प्रकरण के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई जिससे हिंदू धर्म को फिर से आघात करने की कोशिश की गई। तो चलिए ये दो प्रकरण पे हम आज बात करेंगे, लेकिन दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इन दोनों पर आपको अंत तक बने रहना चाहिए और मैं अंत में कुछ सवाल करूंगा, वो भी आप जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो कतई नहीं भूलें। तो सबसे पहले मैं अब आपको दिखाता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कौन सा बयान दिया था। सिलेबस जो बदल रहे हैं आप, उसमें ये भी आ रहा है। ये क्या है? शूद्र के वेद पाठ सुनने पर शीशे और जस्ते से उनके कान भर दिए जाए। वेद के अक्षर का उच्चारण करने से, सर, वेद के अक्षर का उच्चारण करने पर उसकी जीभ काट ली जाए तथा वेद मंत्र धारण करने पर उसका शरीर काट डालना चाहिए। ये इसमें लिखा हुआ है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया कि मनुस्मृति के अनुसार जो शूद्र वेद सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उनके कानों में शीशा या रांगा भर देने का उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद अगर ऐसा भी है कि किसी को वेद बोलने पर, वेद के पाठ को बोलने पर उसके जीभ काटने की भी व्याख्या है मनुस्मृति में। पहला सवाल तो यहीं पर उठता है कि उसका अनुवाद जो आपने पढ़ा वो कितना हद तक सही है। दूसरी बात, आपने जो पढ़ा, आपने जो बोला, संसद भवन के अंदर से बोला, वो कितना सही है। क्या ये बात मनुस्मृति के संदर्भ में है या मनुस्मृति में उल्लेखित है? तो आपको मैं पहले बता दूं कि ये बात मनुस्मृति में नहीं, गौतम सूत्र में बताए जाते हैं कि ऐसी बातें गौतम सूत्र में लिखी हुई है। अब आता है कि उन्होंने सबसे पहला झूठ तो ये बताया कि मनुस्मृति में ये सब बातें लिखी हुई है और भारत की जो सरकार है ना, वो शिक्षा व्यवस्था को मनुस्मृति के तर्ज पर लाना चाहती है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सच में गौतम सूत्र में वो लिखा हुआ है, कितना सही है कितना गलत है। मनुस्मृति की बात जो खड़गे जी ने उठाई, मैं सबसे पहले उस पर आता हूँ। भारत सरकार ने पाठ्यक्रम में बहुत तरह के बदलाव किए हैं। उसमें बदलाव ये हुआ है कि जितने भी मुगल काल के जो इतिहास हैं उससे वो सारे पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं और हमारे भारत का जो गौरवशाली इतिहास है उन चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। बहुत सारे ऐसे आंदोलन जो भारत के अंदर हुए उनका उल्लेख कहीं था ही नहीं और उन उल्लेखों को डाला गया। तो इन सब चीज़ों को लेकर के इनको बहुत जोर की मिर्ची लगी हुई है। कहाँ कहाँ मिर्ची लगी है मैं
बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो जंजी की भाषा में कुछ और हो जाएगा। तो कुल मिला के इनको मिर्ची लगी हुई है। अब ये पाठ्यक्रम हटाया गया, मतलब मुगल जो किसके बाप थे ये भी तो पहले बता दे। मुगल भारत के थे क्या? भारतीय इतिहास से उनका क्या संबंध है? भारत के अंदर आए, कुछ लुटेरे आए, लूट पाट के गए, खत्म हो गया काम। लेकिन भारत में जो उनसे जिनको लूटे, जिन्होंने उनके साथ संघर्ष किया, जिन्हों के वजह से मुगल डरते थे, उनका तो उल्लेख होना चाहिए ना। वो उल्लेख डाल दिया गया। इन किताबों को पढ़ने के बाद भारत के लोगों को लगेगा, भारत के बच्चों को लगेगा कि मेरा देश इतना महान था, ऐसे ऐसे लोग हमारे भारत भूमि में थे। नहीं तो हमें तो यही पता था कि अभी तक मुगल ही सबसे अच्छा काम किए, मुगल ही महानता का काम किए, बाकी तो यहाँ पर कुछ था ही नहीं। जिसको सोने की चिड़िया बोली जाती थी, वामपंथी इतिहासकारों ने तो ये बताया कि मुगलों ने ही सोने की चिड़िया बनाई थी, जिसे वो लूटने आए थे। अगर वो मुगलों ने सोने की चिड़िया बनाई थी तो वो मुगल लूटने किसको आए थे? 1000 साल तक जो लूटते रहे, अगर सोने की चिड़िया ही बनाई थी तो ये सोने की चिड़िया जब मुगल लूट लिए तो फिर बचा क्या था जो अंग्रेज लूटने आ गए? तो असल में क्या है कि एक वामपंथी इतिहासकारों ने जो बदमाशियां की थी, उन बदमाशियों को ये वापस पाठ्यक्रम में ही डालना चाहते थे, और इस बात से वामपंथियों को बहुत जोर की मिर्ची लगी हुई थी। अब क्या है कि आपको ही पता है कि किस तरीके से आंदोलन हुआ, जंतर मंतर का आंदोलन हुआ और ये सारी चीज़ें हो रही थी। ये सारा का सारा कुल मिला जुला करके केंद्र बिंदु में आपको आ जाएगा कि वामपंथियों को बहुत पीड़ा हुई है, इनके पिछवाड़े में कोई ना कोई कीड़ा काटा है, जिसकी वजह से इन्हें हर अब कदम भारत सरकार का बुरा लगने लगा है। अब हम बात करेंगे कि सच में जो शब्द उन्होंने कहा कि कान में शीशे की रांगा भर देना, कोई वेद पुराण नहीं पढ़ सकता है, कोई शूद्र नहीं पढ़ सकता है। शूद्र से संबंध आज जो कनेक्ट किया जाता है वो दलितों से जोड़ा जाता है, दलित समाज से जोड़ा जाता है। और जब दलितों की बात आती है तो बाबा साहब आम्बेडकर की भी बात आ जाती है। हालांकि इस बात का जवाब देते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी ने, उन्होंने खुद ही इस बात का उल्लेख कर दिया कि बाबा साहब के संविधान में ही शूद्र को लेकर के सब स्पष्ट लिखा हुआ है, समाज को दिग्भ्रमित करने का काम मल्लिकार्जुन जी ना करें। ये बात सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय रखा है, जयराम रमेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं सर, विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, 1790 में उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया। मनुस्मृति दोनों अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है। और सर मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हु वर शूद्रास, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3, उन्होंने लिखा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक शूद्रास। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उस पर लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटीज मनुजरा। सर मैंने बाबा साहब को कोट किया है। और जो आप सुनिए सर, इन्होंने बोला, सर मैं कहना चाहता हूं, विलियम जोन्स से पहले की मनुस्मृति कहीं अवेलेबल नहीं है सर, उससे पहले की दर्जनों किताबें अवेलेबल है, मसीह आलमगीर अवेलेबल है, शाहनामा अवेलेबल है, जहांगीरनामा अवेलेबल है, तजुके बाबरी अवेलेबल है, फतवा फिरोज शाही अवेलेबल है, तबाकत नासरी अवेलेबल है, और सुनिए सर तहकीक अवेलेबल है सर, मगर वही अवेलेबल नहीं। इसीलिए मैंने कहा आई वांट ऑथेंटिकेशन फ्रॉम ओरिजिनल टेक्स्ट, और ये अंग्रेजों ने कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, ब्रिटिश टाइम से पहले का कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, और इसका किसी भारतीय लेकिन मैं आपको कुछ और विवरण दे देता हूं। बाद में जब ये विवाद बढ़ जाता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये गौतम धर्म सूत्र में लिखा हुआ है। मनुस्मृति को लेकर के पहले उन्होंने आरोप लगाया, अब वो देश में सारे मीडिया से लेकर के इंटरनेशनल मीडिया तक को इन्होंने सुर्खी दे दिया, और उसके बाद ट्विटर में जाकर लिख दिया कि नहीं ये मनुस्मृति का नहीं, ये धर्म सूत्र का है। अब बताते हैं आपको धर्म सूत्र के बारे में, मतलब गौतम धर्म सूत्र के बारे में। गौतम धर्म सूत्र ईसा काल से लगभग 600 साल पहले लिखा गया, और इसमें कई प्रकार के संशोधन हो चुके हैं। कई बार कई चीज़ों को जोड़ा गया है, कई बार कई चीज़ों को हटाया गया है। तो जब कोई चीज़ जोड़ा गया और कोई चीज़ हटाया गया, ये हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ एक ही नहीं, रामायण में भी ऐसा हुआ है। उत्तरकांड के बारे में इस तरह के सवाल जवाब खड़े होते हैं। कई जगह पे हमारे ग्रंथों के बारे में ये आरोप लगता है कि ऐसा हुआ है कई बार कि जब हमारे ग्रंथों को तब्दील करने का, वामपंथीकरण करने का, और उस हिसाब से ऐसा उन शब्दों को जोड़ा जाना जो आप अगर विशेष रूप से बहुत ध्यान से जब पढ़िएगा तो आपको दोनों ही कुतर्क लगेगा। मनुस्मृति में एक जगह लिखा गया है कि मनुष्य जन्म से ही शूद्र होता है।
और उसके बाद अपने कर्मों के अनुसार वो उस वर्ण में चला जाता है। कहने का मतलब वहाँ पर भी जाति के आधार पर, मनुस्मृति में जाति के आधार पर किसी को बांटा नहीं गया था, कर्मों के आधार पर वहाँ बांटने की बात की गई। श्रीमद् भागवत गीता में भी कर्मों के ही आधार पर किसी का वर्ण डिसाइड करने की बात की गई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे कई ऋषि हैं जो आज वर्तमान के अगर सिनेरियो में देखें तो वो शूद्र कहलाएंगे, लेकिन वो भी बहुत बड़े बड़े महर्षि बने। आप देख सकते हैं आसपास में कई सारे ऐसे महर्षि हैं। कई ऐसे क्षत्रिय समाज के उस वक्त के महर्षि थे जो बाद में ब्राह्मण समाज में चले गए। तो ये कर्मों के आधार पर बटा हुआ था, लेकिन इसे हमें लोगों के बीच बांटने की जब राजनीति, फूट करो और राज करो की राजनीति पे जब आते हैं तो हमको ये सारी चीज़ें लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये सारे शब्द बोलने पड़ते हैं। और रही बात संसद भवन में जब आप बोलेंगे तब तो ये देश का विषय हो जाएगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑफ कांग्रेस बोलेगा, आप समझ सकते हैं ये कहाँ कहाँ मामला जाएगा और किस लेवल पर किस स्तर तक जा सकता है। तो मैं आपको बता रहा था गौतम धर्मसूत्र के बारे में। गौतम धर्मसूत्र की के अंदर जो बदलाव हुआ है वो चल रहा है 1876 से ही। गौतम धर्मसूत्र के बारे में कहा जाए तो ये कई बार ये प्रकाशित भी हुआ, संशोधित भी हुआ। अगर जब संशोधित हुआ है तो कई बार कई चीज़ें जोड़ी भी गई है, कई चीज़ें हटाई भी गई है। ये लिबर्टी हमारे धर्मशास्त्रों को बदलने की किसने दी, किसके आधार पर यह बदला गया? उस वक्त कोई सवाल ना पूछने वाला था और जो बदल रहे थे वही सर्वे सर्वा सब कुछ के मालिक थे। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर A.F. स्टेंसलर ने संस्कृत टेक्स्ट सोसाइटी के लिए लंदन में 1876 ईस्वी में द इंस्टीट्यूट ऑफ गौतम के नाम से इसे प्रकाशित किया। उसके बाद 1876 में ही जीवानंद विद्यासागर ने कलकत्ता में एक संस्करण प्रकाशित किया जिसके 19वें अध्याय के अंत में कर्म विपाक नामक प्रकरण जोड़ दिया। उसके बाद कलकत्ता से ही 1908 ईस्वी में M.N. दत्त ने एक संस्करण प्रकाशित करवाया, इसमें भी कर्म विपाक जोड़ा गया। स्मृति संदर्भ नाम की स्मृति संग्रह में के चतुर्थ भाग में कलकत्ता से 1889 से 1918 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया। इसके बाद आते हैं पूना से 1910 ईस्वी में आनंद आश्रम ग्रंथमाला के अंतर्गत भी एक संस्करण निकला जो दोषपूर्ण था। ये बात लिखा हुआ है कहीं कहीं। 1931 ईस्वी में इसे पुनः हरदत्त की मिताक्षरा सहित प्रकाशित किया गया। इसमें कुल 991 सूत्र हैं। इसी संस्करण का तेलुगु में भी संपादन हुआ। एल श्रीनिवास आचार्य ने मस्करी की व्याख्या सहित 1917 ईस्वी में गवर्नमेंट ओरिएंट लाइब्रेरी मैसूर से इसे प्रकाशित किया। इसमें 1016 सूत्र हैं। इसके बाद 1966 में भी बदलाव हुआ, उसके बाद 1969 में भी बदलाव हुआ। मैं ये कह रहा हूँ इसमें से किसी भी भाग में कहीं भी अगर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बदमाशी कर दी गई होगी जहाँ पर हमारे वेदों को बदनाम किया जा सके या वेदों के आधार पर समाज का वर्गीकरण कर दिया जा सके, तो फिर आप इनके व्याख्याओं को आप संसद में उठाते हैं तो हम कैसे सही मान लें? देश की जनता कैसे सही मान ले? और अगर आप सही मान रहे हैं और ये मैसेज आप फ्लोट करना चाहते हैं, मतलब समाज में बंटवारा चाहते हैं। आज के डेट में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक दलित समाज से आते हैं और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर यही काम चल रहा था, हिंदू धर्मशास्त्र यही कह रहा था, तो आप इतना दूर तक कैसे आगे बढ़ गए? कैसे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए? कैसे समाज ने आपको स्वीकार कर लिया? आज किसी भी स्कूल में कोई भी जाति का बच्चा हो, कैसे, क्या उनको किसी तरीके से भेदभाव किया जाता है? मेरे हिसाब से तो नहीं किया जाता है। मैंने भी अपने स्कूल में पढ़ाई किया, वहाँ सभी जातियों के, सभी धर्मों के बच्चे आया करते थे। आप ही अगर मैं स्पष्ट पूछता हूँ मेरे दर्शकों से भी, अगर आपके आसपास भी इस तरह का कुछ दुर्व्यवहार हुआ, जाति के नाम पर जाति सूचक बातें आपके साथ की जा रही है और जाति के नाम पर ज़्यादा प्रिविलेज दिया जा रहा है, तो एक आध दो एग्जाम्पल जरूर भेजिएगा। ये मत बताइएगा कि वो वहाँ पर घोड़ा नहीं चढ़ने दिया, यहाँ पे गधा नहीं चढ़ने दिया। ये सारी चीज़ें बकवास है और एक नैरेटिव सेट करने के लिए सब कुछ बनाई जाती है। अब आते हैं हम संसद भवन में किस तरीके से भगवान राम का अपमान होता है। पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, वो एक नौटंकी कर रहे थे। नौटंकी संसद भवन के बाहर। वो नौटंकी ऐसे भी अपने जीवन में करते रहते हैं, लेकिन इस बार जो नौटंकी था वो भगवान राम के अपमान को लेकर के था। भगवान राम की तस्वीर हाथ में पकड़े हुए थे और चंदा चोरी के नाम पर एक भगवा वस्त्र पहनकर लोगों को ठगते हुए दिखाए जा रहे थे। ये नौटंकी चल रही थी, नाटक चल रहा था कि कैसे अयोध्या में चंदा चोरी हो रहा है। अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद।
अवधेश प्रसाद वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद राहुल गांधी आते हैं, एक पेटी में पैसा डालते हैं। उसके बाद अवधेश प्रसाद को ये देखते ही ये जो पंडित का वेश धारण किए हुए थे, ये अवधेश जी के चरणों में गिर जाते हैं। हाथ में भगवान राम की तस्वीर होती है और उस तस्वीर को भी वो जमीन पे रख देते हैं, और मतलब जहाँ पर अवधेश के चरण होते हैं उनके बगल में भगवान राम को नतमस्तक करवा देते हैं। इसके बाद नाटक के अंत में छीना झपटी होती है और छीना झपटी के दौरान भगवान राम की वो तस्वीर टेबल के पाए के नीचे आ जाती है। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, क्या भगवान राम का इस तरह का मजाक करना सही है? मान लिया कि चंदा चोरी होता है और चंदा चोरी करने वाले अधर्मियों के साथ ऐसा पेश आना चाहिए जो भगवान राम ने रावण के साथ किया था, क्योंकि ये रावणों के वंशज हैं जिन्होंने चंदा चोरी में, जो लोग चंदा चोरी में शामिल थे। तो अगर वो गलत थे तो इसमें भगवान राम का क्या दोष था? भगवान राम को आप इस तरह से जमीन में क्यों लोटा पोटा रहे थे? क्या ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? आपको लगता है कि ये अच्छी बात है? भगवान राम का अपमान करके आप किस तरह से संदेश देना चाहते हैं? क्या ये आपकी नैतिकता ने आपको ये अंदर से, और बड़ी आश्चर्य की बात है वहाँ लाल टोपी वाले यानी समाजवादी पार्टी वाले बहुत बड़ी मात्रा में थे। वहाँ पर कई सारे हिंदू थे, माने वहाँ पर मौजूद कई सारे हिंदुओं ने इसका एक बार भी विरोध नहीं किया कि हाथ में आप राम जी की तस्वीर लेके और आप इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। क्या आपको ये शोभा देता है पप्पू यादव जी? मुझे तो लगता है कि आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे कृत्य को करते हुए। आपके अंदर हिम्मत है? हिंदू समाज अपनी गलतियों को स्वीकारता है कि हाँ किसी बाबा ने गलत कर दिया, मान लिया गया और उसका सजा दिया गया, कभी विरोध नहीं किया गया। जब भी कोई गलती होती है वो स्वीकार करता है हिंदू समाज। क्या अन्य धर्मों की बात पर आपकी हिम्मत है? आप इस तरह की नौटंकी कर सकते हैं? बहुत जगह धर्मांतरण हो रहे हैं, धर्मांतरण के दौरान नौटंकी के कई सारे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं। क्या आपको हिम्मत है कि उस तरह की नौटंकी आप संसद भवन के बाहर करके दिखा दो? बहुत सारे ऐसे करके अन्य कट्टरपंथियों के भी द्वारा ऐसा किया जाता है। क्या आप उस नौटंकी को संसद भवन के बाहर दिखा सकते हैं? हिम्मत है आपकी? मैं सभी धर्मों का सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन एक बात का जवाब मुझे ये दीजिए, मेरे धर्म का सम्मान पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, आपने हमारी भावनाएं आहत की है। अगर अब आपके ऊपर कोई मामला दर्ज हो जाए तो आप तो तुरंत विक्टिम कार्ड निकाल करके खड़े हो जाओगे कि पीडीए के खिलाफ हो रहा है। आप जब भगवान राम के खिलाफ, भगवान राम को ज़मीन पे लौटा सकते हैं, गिरा सकते हैं, किसी के चरणों पे रख सकते हैं, तो आप में क्या नैतिकता बच गई? आप किस मुंह से जाओगे पूर्णिया के लोगों के सामने कि आप मुझे वोट करो, मैं आपके धर्म का अपमान करता हूँ, आप मुझे वोट करो? एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो वेदों का गलत व्याख्या करके समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और दूसरे तरफ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जो भगवान राम का सीधे तौर पर मतलब पब्लिकली मजाक बना रहे हैं उनकी तस्वीरों पर। मैं एक सवाल करता हूँ, एक कागज़ का टुकड़ा आप कैसे भी फेंक दो, कोई बात नहीं, कहीं भी फेंका हुआ है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस कागज़ के टुकड़े पर आपके माता पिता, आपके दादा दादी या किसी का भी ऐसे का तस्वीर हो जहाँ पर आपके आराध्य या फिर आपके माता पिता का फ़ोटो होगा, क्या आप उस पर थूक सकते हो? क्या उसे अपमानित कर सकते हो? क्योंकि आप उसमें अपना भगवान, अपने माता पिता, अपने देवी देवता, इनको मान के बैठे हो, वो प्रतीक हैं हमारे। आप उस प्रतीक का अपमान ऐसे किए जा रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? मैं अपने दर्शकों से भी पूछना चाहता हूँ कि मैंने जो आज ये 2 प्रकरण बताया, इस प्रकरण में मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र में हिंदुओं का अपमान उचित है, जो हमेशा और सदियों से होता आया है? क्या जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें मुगलों को रहना जरूरी था? जो हमारे वीर पुरुषों की गाथा जो सदियों से हमारे बच्चों को हमें नहीं पढ़ाया गया, वो पढ़ाना गलत है? क्या मुगलों का इतिहास ही पढ़ाना सही था? ये सारी बातों का जवाब मैं कमेंट बॉक्स में अपने दर्शकों से मांगूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज। नमस्कार।